नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष मिश्रा। आजकल अगर पूरे देश में आप कहीं बात करेंगे कानून व्यवस्था की, रेप की, ऐसी कुछ घटनाओं की जहां पे सरकार को घेरा जाए, तो वो आप गूगल में भी करेंगे तो सीधे आप अपने आप पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो देश भर की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो लगातार हमलावर हैं उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए। चाहे वो बात हो हाथरस की, बागपत की, मेरठ की, हापुड़ की, बलरामपुर की, कहीं की बात करें तो सबकी निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश पे हैं। आज इसी क्रम में हमने देखा कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं हाथरस को लेके। एचसी के अपॉइंट किए हुए जो जिला जज हैं वो भी आज पीड़िता के घर गए थे बयान लेने के लिए। बात है को ऑलरेडी एक डेट लगी हुई है, तलब किया गया है बड़े अधिकारियों को वहाँ पे। उसी क्रम में आज हमने देखा जो नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि सरकार को उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को ले लें, चाहे जो अभी हाल फिलहाल की बलरामपुर, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, हाथरस, इन सब की जो घटनाएं हैं उनको ले लें। और उन्होंने इस पत्र में किसानों का भी जिक्र किया है, बेरोजगार का भी किया है, दलित उत्पीड़न का भी किया है और उन्होंने एक मांग रखी है कि जो राज्यपाल हैं वो इस पर संज्ञान लें और यूपी की जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, इसको बर्खास्त करते हैं। अब पत्र लिखा गया है तो जायज़ बात है, जब पत्र लिखा जाएगा और वो जब मीडिया में आएगा तो कोई ना कोई उसके सरकार की तरफ से भी किसी का बयान आना चाहिए। तो उसमें देरी नहीं हुई, पहली बार है जब देरी नहीं हुई और उस पत्र के जो आरोप लगाए गए हैं, सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार के खिलाफ की पूरी तरह फेलियर है। जो सरकार है इस समय की उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पूरी फेलियर है। चाहे कानून व्यवस्था की बात कर रहे, बेरोजगारी, किसान, सब में मतलब कुछ किया ही नहीं सरकार ने। योगी राज में कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी में आ गए फिर महेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो बीच में आते हैं और उन्हें बाकायदा एक बाइट दी है। उसमें बोला है कि क्या बोला है, आपको सुनवाते हैं, ये सुनिए कि क्या बोलते हैं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह। विपक्षियों का जो समय पूरा माहौल है जिस तरह से घेर रही सरकार को, उन्होंने आगे आके मोर्चा संभाला है और सुनिए क्या कहते हैं महेंद्र सिंह। जब 100 दंगे हुए थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, इराक और ईरान, सीरिया से भी बदतर स्थिति हो गई। यूएन में वो भी मामला गया था, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाथरस के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी में आ गया है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने दिखा है। ये विपक्षियों ने किस तरीके से साजिश किया। गवर्नमेंट जो अच्छी खासी उत्तर प्रदेश को हर पैमाने पर, हर दृष्टि से भारत में नंबर 1 का उत्तर प्रदेश हमारा बन रहा था, उसमें अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की। और सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से झूठी अफवाह फैलाई गई, अब उसका पर्दाफाश हो रहा है। इनका जो मुखौटा लगा करके लोग घूम रहे हैं, अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। जनता ने पहले भी जवाब दिया है और जनता जनार्दन फिर इसका जवाब देगी। तो सुना आपने, महेंद्र सिंह कह रहे हैं जनता के सामने कुछ लोग मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं, अब सामने आ रहा है असली चेहरा। जी हाँ, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक बार फिर से जनता करारा जवाब देगी। अब ये पता नहीं चल रहा है कि उपचुनाव के लिए बोला है कि आगामी 2022 में जो चुनाव है उसके लिए बोला है। खैर, तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। हमने देखा था समाजवादी पार्टी ने भी कल अपने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि 2 ही सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास, 6 भाजपा के पास थी। इसको लेते हुए उन्होंने एक अपनी जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या तर्क दिया है। आपने सुना कि महेंद्र सिंह ने तर्क दिया है और विपक्ष लगातार हमलावर है। बीच में योगी राज में जिससे घटनाएं हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्टैंड लिया था। उन्होंने बताया कि ये साजिशन है, एक साजिश रची गई थी पूरे षड्यंत्र के जातीय और सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने के लिए। हालांकि अगर घटनाएं होंगी, ऐसी जघन्य घटनाएं होंगी, लगातार होती रहेंगी, तो सवाल उठेगा ही और बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो ये देखना पड़ेगा, अगर धुआं है
तो कहीं ना कहीं आग है, और उस आग पे अगर जल्दी काबू ना पा लिया गया तो यकीन मानिए छोटी सी चिंगारी भी पूरा पूरा जंगल खाक कर देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और खबरों का रुख हमारे साथ बने रहिएगा। खबरें हमारे पास, हम आपको मिलाते रहेंगे। खबरें तो हर आदमी दिखाता है, पर हम आपको खबरों में क्या इनसाइड है, क्या उसका इम्पैक्ट है, वो हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोविड-19 का पालन जरूर करिएगा। अभी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।